जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर कानून 2020 या जो कृषि कानून 2020 है उनमें क्या क्या सुधार कर देने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि इन कानूनों का लाभ किसानों को मिले और किसान भी अपने मांगों को पूरा कर सके। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत दिनों से वो भी ख़त्म हो, किसान भी इससे संतुष्ट हो। तो क्या क्या प्रावधान गवर्नमेंट को अमेंडमेंट या सुधार कर देने चाहिए जो कि किसानों की मुख्य मांग है और मेरे हिसाब से भी वो सही होगा। उनमें पहला है कि जो प्राइवेट मंडी और जो गवर्नमेंट मंडी है वहाँ पे जो टैक्स लगेगा उसको समान कर देना चाहिए या टैक्स हटा ही देना चाहिए। अभी जो कानून है उसके हिसाब से यह प्रावधान है कि जो प्राइवेट मंडी है वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट मंडी है वहाँ पे 6 से 7% का टैक्स लगता है। और अगर गवर्नमेंट मंडी में टैक्स लगेगा तो वहाँ पे सामान की सप्लाई कम होगी और धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी। तो इस कंपटीशन को समान कर देना चाहिए, दोनों मंडियों में समान टैक्स लगना चाहिए या टैक्स को हटा ही देना चाहिए। तो जब जाकर किसान के पास अच्छे ऑप्शन उपलब्ध होंगे कि वो चाहे तो अपना सामान प्राइवेट मंडी में भी बेच सकता है या गवर्नमेंट मंडी में भी बेच सकता है। किसान के पास ये अच्छा ऑप्शन होगा जो उसको अच्छा दाम देगा, वो वहाँ पे बेच सकता है। लेकिन अगर एक में टैक्स लगा दूसरे में टैक्स नहीं लगा तो वो बराबर का कंपटीशन कैसे हुआ। और जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिक उसको अच्छे दाम थोड़े मिलेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उनमें एक प्रावधान है कि अगर किसान और कंपनी के मध्य कोई भी डिस्ट्रीब्यूट या और उनके मध्य कोई भी विवाद हो जाता है तो वो एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम 1 महीने में उनका विवाद का निपटारा करता है और एसडीएम एक जिला स्तर का अधिकारी होता है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि वो एक गवर्नमेंट अधिकारी है और वह कंपनी के प्रभाव में आ सकता है, कंपनी के पक्ष में अपना फैसला सुना सकता है और किसान कोर्ट भी नहीं जा सकता। मतलब अभी जो कानून आया है उसके हिसाब से किसान कोर्ट नहीं जा सकता। तो उसमें यह प्रावधान कर देना चाहिए कि किसान अगर एसडीएम के जो फैसला लेगा उससे संतुष्ट नहीं है तो वो कोर्ट भी जा सके। कोर्ट जाने का ऑप्शन किसान के पास होना चाहिए कि वो चाहे तो एसडीएम जो फैसला लेता है उसे संतुष्ट हो, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो कोर्ट भी जा सके। तीसरा, जो प्राइवेट गोदाम है वहाँ पर जो स्टोरेज होगा सामान, यानी अभी जो कानून आए हैं उनके हिसाब से कोई बड़ा व्यापारी वो जितना चाहे उतना सामान स्टोर कर सकता है, साथ में गवर्नमेंट को उसकी जानकारी देने की आवश्यकता भी नहीं है। अब गवर्नमेंट को कम से कम ये आंकड़े तो रखने ही चाहिए कि उसके पास कितना स्टोरेज है, जिससे कि गवर्नमेंट फूड सप्लाई को मैनेज कर पाए। और अगर उसका मिसयूज हो रहा है, अगर व्यापारी आर्टिफिशियली जो रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है तो गवर्नमेंट उस पर रूल एंड रेगुलेशन लगा सके। चौथा, करना चाहिए कि जो पराली कानून 2020 है उसके हिसाब से अगर कोई किसान पराली को जलाता है तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और जेल भी हो सकती है, तो उसको वापस लेना चाहिए। क्योंकि किसान उस पराली को जलाने के लिए मजबूर होता है, उसको अगली फसल बोनी होती है, इसलिए वो उस पराली को जलाता है। तो जब तक गवर्नमेंट के पास इसका अच्छा विकल्प नहीं हो तो इस कानून को हटा देना चाहिए। पांचवा, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एमएसपी का लिखित प्रावधान दे। जब गवर्नमेंट बार बार ये बोल ही रही है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं करेंगे तो इसको लिखित में देने की क्या दिक्कत है। तो गवर्नमेंट को लिखित में दे देना चाहिए कि आपकी एमएसपी जो अभी चल रही है वह सुचारू रूप से चलती रहेगी। छठा है बिजली बिल 2020। यह एक अध्यादेश है। इसमें जो अब किसानों को जो बिजली मिलती है उसकी रेट पहले राज्य तय करते थे, लेकिन अब सेंट्रल तय करेगी रेट। उसके हिसाब से राज्य जो तय करते हैं वो बहुत कम दाम पे होते हैं, सेंट्रल अधिक दाम लेगी बिजली के। तो इससे भी किसानों को दिक्कत है, अगर बिजली के दाम बढ़ेंगे तो किसानों को ही दिक्कत है। तो इस बिल को भी या इस अध्यादेश को भी वापस ले लेना चाहिए।
अगर ये कानून अगर ये कानून या ये प्रावधान अगर गवर्नमेंट इनको इम्प्रूवमेंट कर देती है, उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर देती है, तो ये कानून जो अभी 2020 से एग्रीकल्चर का कानून आया है वो किसानों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। और जो किसान बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। और इन कानूनों से किसानों में कितना इम्प्रूवमेंट होता है, कितना विकास होता है, ये हमको 5 से 10 साल बाद में ही पता चलेगा कि क्या हकीकत हुई, कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, हम ये बाद में पता चलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।